सरल सी बात है फिर। सरल तो हकीकत ये है कि सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। जीवन को सरल तरीके से चलाना और मुश्किल और टेढ़ा काम है। तो जब मैं सरल सूत्र कह रहा हूं तो उसमें निश्चित तौर पर पुरुषार्थ, मेहनत और कठिनाइयां उसमें इम्बाइब्ड है, उसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे मेरा जो पहला बिंदु है कि सफलता असफलता इन दोनों का सबसे पहले तो इसको परिभाषित करते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई सफलता चाहता है। आप में से यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफलता को चाहता है, लेकिन असफलता जीवन में होती है, मतलब अभिन्न हिस्सा है असफलता जीवन का। और उसी असफलता की कहानी में आप किसी सफलता को गढ़ते हैं, किसी सफलता को पाते हैं। तो जीवन, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर जीवन संघर्षों का एक परिणाम है। स्वामी विवेकानंद की इस पूरी कहानी को आपने सुना और इस कहानी में आपने लगा कितने संघर्षशील एक सन्यासी थे, लेकिन उस संघर्ष का अंत में जो फल मिला, पूरे संसार में उनका यशस्वी स्वरूप जो हमें देखने को मिला, वो अद्भुत था। विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा भी है कि बीज होता है, बीज अपने जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसकी मदद के लिए सब आते हैं, हवाएं आती है, माली आता है, खाद आता है, मिट्टी आती है, नमी आती है, कुछ उर्वरक पदार्थ आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, सब उसकी मदद के लिए होते हैं। लेकिन वो जो बीज है वो अपने स्वरूप में वैसा ही बनता है, जो ताकत और जो क्षमता है तो दुनिया में आपकी मदद के लिए इर्द गिर्द पूरी प्रकृति है, पूरी सृष्टि है। पनपना आपको ही होगा, अपनी हिम्मत आपको नहीं हारनी होगी, आगे आपको बढ़ना होगा। तो इस सफलता और असफलता की इस कहानी के अंदर जीवन में मैं हमेशा कहता हूं कि गाड़ी के अंदर एक्सीलरेटर और ब्रेक होते हैं, उस ब्रेक का योगदान एक्सीलरेटर से ज्यादा होता है। एक्सीलरेटर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं हो तो आपकी गाड़ी कहाँ किस में गिर जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो जीवन में जहाँ ब्रेक है, यानी जहाँ जहाँ कठिनाइयां हैं, बाधा है, हर एक बाधा आपको एक अनुभव देती है, हर एक बाधा आपको नए अनुभवों में ढालती है और आपको मजबूत बनाती है। तो जब कभी भी कोई बाधा आए जीवन में, कठिनाई आए, तो अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट को एक तो कायम रखना, उस बाधा से निराश मत हो जाना। नर हो न निराश करो मन को, निराश बिल्कुल मत होना कि अब सब कुछ, आज तो अंधेरा हो गया मेरे लिए जीवन में, अब कहाँ जाऊं। संघर्ष एक तरह का सात्विक उपवास है, और सफलता की चोटी पे चढ़ के आपको डर लगेगा, उससे आगे कुछ है ही नहीं, वहां झुक के देखोगे। संघर्षशील व्यक्ति प्रयासरत रहता है, ऊपर चढ़ता है, उसके मन में आशा और उमंग रहती है। तो संघर्षशील रहना जीवन में महत्व रखता है। और इसलिए मैं बहुत अच्छी पंक्तियां आपसे शेयर करके इस बात को आगे कहूंगा। जो कुंवर वैचैन बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनकी मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां आपसे शेयर करता हूं कि चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया, चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने के लिए शुक्रिया। जागा रहा तो कर लिए मैंने बहुत सारे काम, ऐ नींद तेरे न आने का शुक्रिया। नींद नहीं आई, जागे रहे तो दुनिया भर के काम कर लिए, जागा रहा तो कर लिए मैंने बहुत सारे काम, ऐ नींद तेरे न आने का शुक्रिया। आती नहीं तुम राह मैं तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियां, आती नहीं तुम राह मैं तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया। तो जितनी ठोकरें हैं, है ना, जितने कष्ट रूपी कांटों में जिसका जीवन रूपी फूल खिलेगा, उसको गौरव की सुगंधी यहाँ वहां पर सर्वत्र उतनी ही मिलेगी। इसलिए आप जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो ठोकरें हैं, हर एक ठोकर आपको एक अनुभव देती है, बहुमूल्य अनुभव देती है, और वो अनुभव आपको समृद्ध बनाता, आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन करके दूसरी बार वो आपको ठोकर नहीं मिले उसके लिए तैयार करता है। तो जीवन में जहां कहीं भी ऐसा दौर हो, आपको लगता है कि आज मैं बहुत उन्मना हूं, बहुत कठिन परिस्थिति में हूं,
तो मुस्कुराते हुए उस परिस्थिति को सह लीजिए, आगे बढ़िए कि हाँ ये ठीक है, ये अनुभव आपको सिखाएगा, ये आपको हथौड़ी छेनी की तरह प्रहार करके, जैसे संग तराश किसी मूर्ति को हथौड़ी छेनी लेके तराशता है, ठीक इस तरह से आप तराशे जा रहे हैं और उस निखरे हुए स्वरूप से आप कल जैसे थे उससे आज ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा समृद्ध होंगे, ये आप निश्चित तौर पर मान के चलिए। तो जीवन में, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत तकलीफें आती है, आर्थिक तकलीफें हो सकती है, मानसिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन जो मजबूत रहा, जो टिका रहा, जो जुटा रहा, जो अपने इरादे पे बुलंद रहा, वो व्यक्ति इस भीड़ में आगे बढ़ चलता है। आप सोचिए, इस पूरी कहानी को आपने सुना, किसी बिंदु पे अगर स्वामी विवेकानंद टूट जाते, नहीं मैं तो इस जिल्लत को सहन नहीं कर सकता हूँ, वापस भारत लौट जाता हूँ, नहीं, एक सन्यासी को कष्ट, दुनिया भर के कष्ट देखे हुए हैं, वहां पर एक पुरुषार्थी व्यक्ति ने तय किया कि मैं ज्ञान से जो समृद्ध हूं, ये समृद्धि अगर मैं छोटी सी घटनाओं से अगर टूट गया तो फिर मैंने जीवन में क्या पाया। तो ये जो संघर्ष का अभ्यास है, ये जीवन में अनवरत चलते रहना चाहिए, ये हमें ढालता है, ये हमें निखारता है और इसी संघर्ष के अनुशासन में रह करके जीवन समृद्ध बनता है। पहली बात आपकी ये। अब इसमें कोई बीच में कोई प्रश्न उठ जाए कि भाई आपने जो बात कही इसमें ये मेरी जिज्ञासा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जिस सभागार के अंदर श्रोता अगर बोलने लगते हैं तो वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लित हो जाता है मन की, हाँ बात हृदय तक पहुंची। तो आपका प्रश्न हो तो अवश्य पूछना, ये बीच में मैं आपको दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं तो पहला कदम बड़े साहस के साथ उठाओ। वेल बिगन इज हाफ डन, यू मस्ट हैव हर्ड दिस इंग्लिश प्रॉवर्ब। आप हमारे बीच में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज की युवाओं की है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हम है कौन। यानी आपकी उस बीज स्वरूप, जो आप जिस बीज स्वरूप आपको बढ़ना, आपको पता ही नहीं है कि आप बबूल बनने वाले हो या नीम बनने वाले हो या आम बनने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो, ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरफ जा रहे हो वहां आधे मन से कदम कभी मत उठाइए। अगर आप किसी मिशन पर निकले हो, अगर आपने अपने आप को लॉन्च किया है, तो फिर वो जो रॉकेट का प्रोपल्सन होता है ना, रॉकेट कौन से वेग से निकलता है अंतरिक्ष में? साइंस वाले विद्यार्थी होंगे ना, उसको बोलते हैं पलायन वेग, है ना। पलायन वेग से निकलता है कि धरती का ये गुरुत्वाकर्षण वापस नीचे नहीं खींच ले। 11.2 किलोमीटर का जो पलायन वेग होता है, वो पलायन वेग होगा तभी वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा, वरना इसी धरती के गुरुत्वाकर्षण में रह जाएगा। तो हम भी नकारात्मकता के गुरुत्वाकर्षण में कई बार जकड़े हुए रहते हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो पलायन वेग नहीं है, वो इच्छा शक्ति और वो प्रबल भाव नहीं है कि नहीं, मुझे देयर इज नो पॉइंट ऑफ लुकिंग बैक।